हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो पाए। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि क्या बताती है, एक ह्यूमन की बॉडी के बारे में बताती है। अब एक पर्सन जो जिम नहीं जाता और एक पर्सन जो जिम जाता है, एक पर्सन जो जिम नहीं जाता उसकी बॉडी अलग होगी, और जो पर्सन है जिसने जिम जाना स्टार्ट किया है तो उसकी बॉडी कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसकी शेप में, उसकी साइज़ में, ठीक है, वो चेंज आएंगे, उसकी मसल्स वगैरह बढ़ेगी और बहुत सारे चेंजेस हमारे को देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी की पूरी स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी साइकोलॉजी डिपेंड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस में आप सभी को पता है कि हमारे को हमारा स्टेमिना देखा जाता है कि कितने ज़्यादा समय तक हम एक चीज़ को कर सकते हैं। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, 600 मीटर की रेस कर रहे हैं। तो 600 मीटर की जब ये रेस कर रहे हैं तो इनका क्या देखा जा रहा है, एंड्योरेंस, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा देर तक भाग सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि स्पीड को देखा जा रहा है, इसमें ये है कि एंड्योरेंस, उनके स्टेमिना को देखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, मैक्स O2, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसी के अंदर होती है, क्योंकि हमारे को अपना एक सिस्टम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे तो हमारे को ज़्यादा हमारा O2 की ज़रूरत होगी, तो हम इतनी जल्दी से फिर क्या होंगे, थक जाएंगे। इसी वजह से हमारे को अपनी O2 को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है और स्टेमिना को मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी डिफ्यूज़न। अब पल्मोनरी डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, आप देखते हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि क्या होता है, जो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, जल्दी जल्दी हमारे को एंड्योरेंस, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन चाहिए होती है तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आता है कार्डियल आउटपुट। अब जो हमारी कार्डियल आउटपुट है, मतलब जो हमारा दिल की धड़कने की रेट है, वो क्या है, तेजी से इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे को जल्दी जल्दी क्या लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड रेट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ में आप सभी को पता है कि हम कितना ज़्यादा वेट हम एक बार में उठा सकते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इस पर्सन ने एक उंगली पे उठा रखा है, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना ज़्यादा वेट हम एक टाइम पे उठा सकते हैं उसी को बोलते हैं हमारी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा जितने पर्सन जिम वगैरह जाते हैं तो वो क्या है, वेट्स को उठाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट्स को उठाते हैं। आपने हम देखा होगा 100 kg, 120 kg, 200 kg, तो ये क्या है, वो वेट्स को उठा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वेट को उठाएंगे उसी से उनकी स्ट्रेंथ हमारे को पता चलेगी। धीरे धीरे क्या होता है, जिम जाने से उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डेवलप होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जितनी ज़्यादा उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो करेगी, मतलब अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जब जिम जाते हैं तो होता क्या है, उससे हमारी मसल्स बिल्डअप नहीं होती, उससे हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स क्या होती है, टूटती है। ये जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, जब हम जिम जाते हैं तो क्या होता है, ये क्या होती है, टूटती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जब हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी लेते हैं और रिलैक्स करते हैं तब क्या होती है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा बिल्डअप होती है। तो ये प्रोसेस चलता है, इसी से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, मसल लेंथ। अब मेरी मसल की लेंथ कितनी है, हमारी स्ट्रेंथ को देखा जाता है। मसल की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उससे हमारी स्ट्रेंथ हमारे को पता चलेगी। नेक्स्ट आता है नर्व इम्पल्स। अब आपने देखा होगा जिम में 2-4 पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब एक पर्सन है, वो क्या है, वेट नहीं उठा, 200 kg वेट उठाना है उसको, लेकिन वो उठा सकता है 150 kg। तो उसको क्या करते हैं, मोटिवेट, तू कर सकता है, तू कर सकता है, करेगा, उठ जाएगा तेरे से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे क्या है, जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो क्या है, तेजी तेजी से क्या करती है, मोटिवेट होती है, जल्दी जल्दी उनके पास सिग्नल जाते हैं। तो जो पर्सन 150 का उठा सकता था वो क्या है, बार बार सुन सुन के उनकी मोटिवेशंस को, उसके जो नर्व इम्पल्स है वो जल्दी से काम करेगा और वो क्या करेगा, 200 kg वेट को भी उठा लेगा। किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि जो उसकी नर्व इम्पल्स है जल्दी जल्दी उसकी ब्रेन में सिग्नल्स जाएंगे और वो क्या होगा, उन लोगों से क्या होगा, कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि आप सभी को पता है कि कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करना अच्छे से कर सकता है, जो मतलब अपनी बॉडी को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रोटेट कर सकता है, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये हमारे जॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है, एज फैक्टर भी होता है। अब जितनी ज़्यादा आपकी एज हो सकती है
ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी। अगर आप किसी जैसे योगा वगैरह, जैसे जिम वगैरह, तो अगर आप शुरू से ज्वाइन कर रखा है आपने, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन होगी। नेक्स्ट आता है जेंडर। अब ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, मेल में भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है और फीमेल में भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्पीड। अब कितनी स्पीड से एक पर्सन क्या कर रहा है, उसको कोई भी एक्सरसाइज को कर रहा है, स्पीड के अंदर जैसे 50 मीटर की रेस हो रही है, तो उसमें स्पीड देखी जाती है कि आप कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी तेज़ी से आप भाग पा रहे हैं और कितनी देर में आप थक रहे हैं। नेक्स्ट आता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें क्या होता है, हमारी एनोबिक एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब हम स्पीड से दौड़ते हैं तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कभी कभार क्या होता है, हमारे को स्ट्रेन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे को बाद में दर्द वगैरह होता है। तो स्पीड में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्पीड जब होती है एक पर्सन की, तो वो बहुत अच्छी बात है। जो पर्सन विन करता है उसी की सबसे ज़्यादा स्पीड मानी जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की, कि स्पोर्ट्स में क्या क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई पर्सन सपोज इंजरी हो जाए, ठीक है, उसको चोट लग जाए, तो एट अ टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं 3P, प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व मतलब बचा के रखते हैं। कोई भी फटाफट के उसका क्या करते हैं, फर्स्ट एड, इमीडिएट एड एंड केयर गिवन टू अ पेशेंट। क्या करते हैं, हम फर्स्ट एड करते हैं उसको फटाफट, ठीक है। उसको पट्टी वगैरह जो भी टेम्परेरी होता है, हम उसको पेशेंट को कर देते हैं फटाफट, ताकि वो उसको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो खेल पाए। तो इसमें क्या होता है, प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। प्रिजर्व मतलब अगर बाई चांस कोई चोट वगैरह लग जाए, प्रिवेंट का मतलब उसको क्या कर सकें हम, अपनी फर्स्ट एड, अपनी प्राइमरी, अपने टेम्परेरी ट्रीटमेंट से उसको रोक सकें। प्रमोट मतलब उसको खेलने के लिए क्या करें, हम प्रमोट करें कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो हम उसका फर्स्ट एड कर दिया जाए और आगे उसको खेलने के लिए प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इमीडिएट एड मतलब अगर कोई पर्सन इंजरी हुआ है, अगर कोई पर्सन को चोट लगी है, तो उसको फटाफट क्या देना, इमीडिएट एड देना। इसका मेन मोटिव क्या होता है, जितने भी मेडिसिन कमेटी बनाई जाती है स्पोर्ट्स में, उनका मेन मोटिव होता है कि उसको क्या करना, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, ठीक है। उसकी ABC को चेक करना, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ठीक है, वो सही से सांस ले पा रहा है, ठीक है, या फिर उसके ब्लड सर्कुलेशन में, या फिर उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई या नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों को उसको चेक करना किसका काम होता है, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन कमेटी का। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब जो एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे हार्ट पे, हमारे हार्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं। फर्स्ट आता है हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट्स। अब जितनी भी हमारी ब्लड की सर्कुलेशन होती है, हार्ट बीट होती है, वो क्या होती है, इससे इंप्रूव होती है। जितना ज़्यादा हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है फटाफट, उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारी इम्प्योर ऑक्सीजन प्योर बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। अब क्या होता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी ब्लड की कैपेसिटी क्या होती है, इससे अच्छी होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज कार्डियल आउटपुट, जो हमारे हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है और हमारी अच्छी मानी जाती है ये। नेक्स्ट, मसल्स। अब मसल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट आता है गेन इन स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा मसल्स हमारी टूटेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा मसल्स हमारी बिल्डअप होगी, उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सेज। अब जितनी ज़्यादा मसल्स हमारी बिल्डअप होगी, तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स हम दे पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे को बोला जाए 200 kg, अगर हमारी मसल्स उतनी बिल्डअप होगी तो हम 200 kg वेट को भी उठा सकते हैं। तो मतलब क्या है, रिस्पॉन्स में इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब एक पर्सन रोज एक्सरसाइज करेगा, रोज जिम जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंजरीज। अब जितनी भी चोटें वगैरह लगती हैं, तो उसमें भी टाइप्स ऑफ इंजरीज होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, जितनी भी स्किन इंजरीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। कंट्यूजन। अब कंट्यूजन क्या है, छोटा मोटा जैसे हमारे को एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जैसे छोटे मोटे खेल वगैरह में लग गई। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको हिंदी में लिख रखा है, इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश में अगर करना चाहें तो कर लें, वरना हिंदी में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोचना या फिर खरोचना, इसका मतलब क्या है, जैसे आपको किसी ने खेल में जैसे कबड्डी वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं, नोच वगैरह देते हैं। तो नोचना, खरोचना, ये सब किस में आता है, कंट्यूजन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एब्रेजन। एब्रेजन क्या, कोई भी फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी जैसे बॉल वगैरह, वो क्या है, फ्रिक्शन मतलब वो चलती जा रही है और आपसे उसकी क्या हो गई, टक्कर हो गई, तो हिट हो गई, उसे क्या बोलते हैं, एब्रेजन।
नेक्स्ट बात करते हैं लोरेशन। अब स्किन की जब लेयर हिट हो जाती है, जब हमारे को कोई कट वगैरह जाता है, तो उसमें क्या आता है, लोरेशन। नेक्स्ट आता है इंसीजन, चीरना या फिर काटना। जो भी चीज हमारी ऊपर की लेयर वगैरह अगर चीर जाती है, कट जाती है बाई चांस, तो उसे बोलते हैं इंसीजन। तो ये कुछ थी हमारी स्किन इंजरीज, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स इंजरीज। अब मसल्स में हमारे को क्या क्या इंजरीज आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा तेज भागते हैं, ज़्यादा देर तक भागते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उस टाइम पे, तो क्या होता है, हमारे को क्रैम्प आने लग जाते हैं, ठीक है, हमारी मसल्स क्या होती है, अकड़ जाती है। स्ट्रेन मतलब दर्द वगैरह होने लगता है, स्प्रेन, जैसे अपने फिगर में दिख रहे होगे, तो इसमें क्या है, इस पर्सन को क्या है, बैक पेन हो रहा है, ठीक है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके की कुछ मसल्स में इंजरी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट टिश्यूज। अब हार्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज मतलब जितनी हमारे स्किन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हार्ट टिश्यू, जितनी भी हमारी बोन की इंजरी होती है, बोन की मसल्स होती हैं, उन सब में कोई भी दिक्कत आ जाती है, या फिर हमारे को बोन में कोई चोट वगैरह लग गई, तो ये सारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं सब किस में आती हैं, हार्ट टिश्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।